तो चलिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस आपका जो 8 मई को पेपर है कक्षा 8 का पूरा लेकर आया हूँ विथ आंसर। ठीक है ना। आप इस पेपर में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है ना। उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन यहाँ पर उठा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का पेपर रहने वाला है, तो आपको पूरा रट लेना है। ठीक है ना। और जो मैं टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूँ वो टॉपिक को आपको टिक मार्क करना है, इसलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है ना। पहले तो पेन और पेपर लेके यहाँ पर आ जाइए और फिर यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। अभी वीडियो स्किप कर दीजिए, यानी कि आप क्लोज करके यहाँ पर पेन पेपर लेके आ जाइए। तो चलिए, आपने पेन पेपर ले लिया होगा। सबसे पहले आप देखिए ऊपर आपको हेडलाइन मिलेगी। उससे पहले मैं एक बता दूं कि मैंने कल आपको 2021 का एक पेपर यहाँ पर सोशल साइंस का करवाया था, जो कि किस टाइप आपको पेपर आए थे और कौन से टॉपिक उठाए थे, उसके आधार पर मैंने एक पेपर यहाँ पर बनवाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पेपर आपको इसी टॉपिक में से यहाँ पर आधे टॉपिक आपको 8 मई आपका जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का सेम डेट को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आंसर के साथ। ठीक है ना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो कि तो 2.30 यानी कि आपको यहाँ पर 2.5 आवर मिलने वाला है पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको निर्देश दिए जाएंगे यानी कि सूचना होंगे, और सूचना आपको है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको अंक भी निर्धारित है। तो चलिए खंड अ यानी कि सबसे पहले का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए सबसे पहले आया था भारत का अंतिम वायसराय क्या था। वायसराय पर आपको हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन था जो कि भारत का अंतिम वायसराय था। दिन सेकंड प्रश्न 2 यहाँ पर सर्वप्रथम भारत आने वाला पश्चिमी ताकती था। मैं बहुत फास्ट में आपको इसीलिए बताता हूँ क्या, क्योंकि ठीक है ना आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको अपने मेमोरी में फिट कर लेना है, सभी यहाँ पर आपको पढ़ाई करके रखनी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट सभी यहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्लस बेस्ट जो टॉपिक है आपके सोशल साइंस के बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पोर्तुगाल। पोर्तुगाल का वास्को दी गामा था। ठीक है। पोर्तुगाल का वास्को दी गामा था जो कि यहाँ पर पश्चिमी ताकत था, पश्चिमी तट का अंतिम मैं बोल सकता हूँ शासक था। प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर दे रखा है कि शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान। आपको पता होगा टीपू सुल्तान यहाँ पर जो है वह शेर ए मैसूर, क्योंकि वो मैसूर का शासक था। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत लिखे हैं, ठीक है ना, सही भी होंगे तो मैं बता दूं राज्यसभा में कुल 10 सदस्य होते हैं। ठीक है वर्तमान में। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर गूगल सर्च कर लेना, 10 होते हैं। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, जो कि जयपुर है। ठीक है। जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर उदयपुर। ठीक है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ उदयपुर। ओके ओके, गूगल पे सर्च किया तो उदयपुर ही दिखाता है। ठीक है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम सबको पता होगा, और हर बार यहाँ पर अधिनियम पे एक क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, यही जो कि अपने यहाँ पर जो कि सूचना का अधिकार 2005। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद पर लगभग 2 से 4 क्वेश्चन बनते, तो अनुच्छेद आप सही से करके जाइए। लगभग आपको 1 से लेकर 50 तक तो अनुच्छेद पता ही होने चाहिए। ठीक है ना। तो वह अनुच्छेद करके जाइए, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आपको दे रखा है यहाँ पर कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पे आपको दे रखा है उन्होंने कि यहाँ पर 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। आपको पता होगा कि मेरठ में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 में कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, एक आप गूगल सर्च मार लेना। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इन शॉर्ट आप देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से यहाँ पर आपके टॉपिक कवर होते हैं आपके एग्जाम पेपर के। तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल बटन प्रेस कर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर राजस्थान स्थापना दिवस जो कि यहाँ पर मनाया जाता है 13 मार्च 1949। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है ग्राम पंचायत का मेन, यानी कि जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसको प्रधान, यानी कि सरपंच। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। नंबर 4, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में होता है। आपको पता होना चाहिए पाली एक ऐसा जिला है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है। ठीक है ना। पाली इसका आंसर है और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। देन आप देखिए 5 आप यहाँ पर गूगल सर्च कर लेना। भारत के महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्गों को कहा जाता है। ठीक है ना। इसको एक गूगल सर्च करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। नीचे कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है।
देन वन आपको हाँ या ना में उत्तर लिखना है कि संयुक्त राजस्थान में जो यहाँ पर राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, तो आपको यस या फिर नो, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो आप इस 5 प्रश्नों को पढ़ लेना, ठीक है, और उसका आंसर भी देख लेना। ओनली मुझे आप इस जो कि एक मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि इस राजमार्गों को कहा जाता है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ये 5 आप हाँ या ना में देख लेना। अब देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ कि आपको 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है और एक लास्ट में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सॉरी 5 और यानी कि 6 मार्क्स के, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। अब देखिए प्रश्न 13 आपको आएगा, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। बस 1 2 3 4, 2 मार्क्स आपके हो गए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, आपने 4 केंद्र लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ घटित हुआ था, कब हुआ था 1 मार्क्स, वह घटित कहाँ घटित हुआ था दूसरा मार्क्स 2 मार्क्स। घूमतू किसानों की 2 विशेषता बताइए, 2 विशेषता 2 मार्क्स, एक विशेषता के लिए 1 मार्क्स, यानी कि इतना इजी आपको पूछा जाता है। अभी 8th क्लास है, आपको तो इजी आएगा। ओके, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रही 2 योजनाओं के बारे में, 2 योजना लिखिए, हो गया आपका काम। सॉरी यहाँ पर रामकृष्ण, यहाँ पर रातकृष्ण लिखा गया है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, यह किस बात पर जोर देता था, यानी कि उसका मुख्य हेतु क्या था। बस राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, 2 कारण बताइए, आप हो गया आपका काम, और समझाइए, उसमें कुछ 2 दूसरे पॉइंट लिख दीजिए कि इस टाइप यहाँ पर हुआ था। बस अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है, आप देखिए अपने आपसे खुद के मन से भी आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स कमा सकते हो, 4 मार्क्स कमा सकते हो। अब देखिए सॉरी यहाँ पर हमने प्रश्न रामकृष्ण मिशन का लिया था, तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है वो आपको, और हाँ 100% रामकृष्ण मिशन पर आपको कुछ ना कुछ बनेगा। तो 4 मार्क्स के लिए आपको 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे भाई साहब। ओके, इसके 4 पॉइंट और इसके 4 पॉइंट, 8 पॉइंट हो गए आपके, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो कारण तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। 4 मार्क्स के लिए आप 8 कारण लिख के या फिर समझाई में आप 2 से 4 पॉइंट लिख दीजिए। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, आप खुद भी लिख सकते हो। 4 मार्क्स आप हाथ से कमा सकते हो, ठीक है ना, यानी कि आपने दिमाग से कमा सकते हो। ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, 5 मार्क्स के लिए आता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है इस क्वेश्चन पर, तो इस क्वेश्चन को आप यानी कि अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट वह देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए भूस्खलन किसे कहा जाता है, भूस्खलन किसे कहा जाता है और इसे रोकने की विधियों के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। अब देखिए हम इन शॉर्ट आपको कम समय में ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका को आप क्या समझते हैं और बताइए। इन शॉर्ट में आपको जब वीडियो स्टार्ट होता है, जब हमारा पेपर हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं, तो इन बिटवीन एक्सप्लेनेशन आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जिस टाइप आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक मॉडल पेपर और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ पहुँचना चाहिए। प्लस अगर आपको PDF यानी कि PDF को आपको खुद पढ़ना है PDF लेके, तो आपको PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और समझाइए। अब 5 मार्क्स के लिए भैया आप देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रदान किए गए फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है और समझाइए क्वेश्चन मार्क्स है। समझाइए आप लगभग 2 मार्क्स के लिए समझ के बैठिए और 3 मार्क्स के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप उसको डिवाइड करके लिखना है। अब आती है 6 नंबर की बारी, तो बंगाल विभाजन पर आपको क्वेश्चन बना ही बना है, ठीक है ना, चाहे 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, लेकिन बंगाल विभाजन हमेशा आपको आया ही है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन एक बार पढ़ के जाइए, मैं लिख लीजिए, एक पेन और पेपर तो आपके पास है। बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का 2022 का। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, यह थोड़ा यानी कि लो टाइप का क्वेश्चन है, इस पर मत फोकस कीजिए, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। अब एक 6 मार्क का जो लास्ट पेपर है, लास्ट एक क्वेश्चन होता है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि आप अंकित कीजिए। तो अंकित करने में जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जितने मैं मॉडल पेपर आपके लेने वाला हूँ सोशल साइंस के, तो उस सोशल साइंस के जितने भी पेपर में मैंने आपको यह बताया, ये सब आप लिख लो एक कागज़ पे, क्योंकि यही सब आपको अंकित करना होगा। इसी में से आपको 6
आपको जो स्थल है, ठीक है ना, 6 स्थान है, आपको इसी से यहाँ पर आने हैं। आप देखिए, आपको मुंबई कर्क रेखा आ सकती है, जम्मू कश्मीर आ सकता है, अरब सागर, कोलकाता और गोवा। इसमें से इंपॉर्टेंट है मुंबई, गोवा और अरब सागर, ठीक है ना, और कर्क रेखा। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार जिस टाइप पेपर निकला था उसी टाइप पेपर आपको दिया हूँ। 2022 में भी इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसी भी आने के पेपर से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। लगभग 4 से 10 तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसी पेपर, मॉडल पेपर से मिलने वाले हैं। और जो मैंने कल आपको मॉडल पेपर दिया था 2021 का, एज इट इज़ पेपर मैंने दिया है विथ PDF आंसर के साथ। तो भाई आपका एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर आपकी तरफ पहुंचना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपकी तरफ पहुंचना चाहिए, और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर पॉइंट वाइज लिखा आपने और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है ना, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी है, तो आपको 100% 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। और ओवरऑल जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाया और उनके ओवरऑल सभी चैप्टर क्लियर नहीं, उनको भी यहाँ पर 80 आउट ऑफ 70 प्लस यहाँ पर मिलेंगे, अगर उन्होंने सभी मेरे मॉडल पेपर चेकआउट किए हैं, यानी कि पूरे के पूरे रट लिए हैं। तो आपको यहाँ पर एक तगड़ा आपका यहाँ पर प्रिपरेशन होने वाला है। तो चलिए फटाक से, आपका आज का ये सेकंड पेपर था, तो चलिए मिलेंगे एक नए पेपर के साथ और एक बेस्ट यहाँ पर टॉपिक कवरिंग के साथ, यहाँ पर जो कि चैप्टर वाइज एक एक हम क्वेश्चन निकालते हैं और आपके लिए यहाँ पर लाते हैं। तो चलिए, इतनी सी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक बटन को प्रेस कर, घंटी बेल आइकन प्रेस कर, आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए और उससे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ग्रुप इंपॉर्टेंट है आपके PDF प्लस मॉडल पेपर्स के लिए। ओके।